हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। एक हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये पॉइंट R है जो इसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके कोऑर्डिनेट है X और Y, X और इसके X1 Y1, इसके कोऑर्डिनेट है X2 Y2। ठीक है, तो आज हम इसको समझते हैं। देखिए, पहले मैं बता दूं कि इसके कोऑर्डिनेट है कैपिटल X और कैपिटल Y। अगर हम इसके निकालने हो कोऑर्डिनेट तो हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल X इक्वल टू होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये रेखाखंड का अंत्य विभाजन है। रेखाखंड का अंत्य विभाजन, यानी कि इसके अंदर काट रहा है। भारी विभाजन भी होता है, अभी फ़िलहाल हम अंत्य विभाजन सीखेंगे। ठीक है, अब ये जो x है, इसके अगर हमें निर्देशांक निकालने तो क्या होंगे? ये होगा, ये हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। कहीं कहीं पर इसको M और N के रेशो में भी डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? MX2 प्लस NX1। कहीं कहीं फॉर्मूला आपको ये भी देखने को मिल सकता है, M प्लस N, जिससे भी आपको समझ में आए उससे कर ले सकते हैं। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे? M1 Y2 प्लस M2 Y1, M1 प्लस M2, या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं MY2 प्लस NY1 M प्लस N, या तो ये लगा लो या ये लगा, जैसे भी तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, अब अगर इसका हम डेरिवेशन करें कि भाई कहाँ से आया है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका डेरिवेशन करते हैं। और एक हमने लाइन ले ली, ये है पॉइंट P और ये है Q, ये है पॉइंट R। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए X1 Y1 और इसके हो गए X2 Y2। ठीक, तो ये हमने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया है, लंबवत। अच्छा, अब ये x के पैरेलल, x के समांतर, ये हमने इसको यहाँ से ये मिला दिया, ऐसे इसको मिला दिया। ये काटा H पर और ये काटा K पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं? चलो, ये हो गया हमारा O, ये हो गया L, ये M और ये N। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x1 है, यहाँ से यहाँ तक है x1, और ये जो डिस्टेंस है ये है y1, तो इसको हम लिख सकते हैं y1 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये x2 आ रहा है, तो x2 आ गई यहाँ से यहाँ तक, और y2 कहाँ से कहाँ तक होगी? y2 होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y हैं,
तो यहाँ तक की जो दूरी होगी वो x हो जाएगी, MOM तक की, और ये हो जाएगी y, कैपिटल Y का लो। यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई y। ठीक है, अब इसके हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। किस किस पॉइंट के हम देखते हैं। OL, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x1। OM, ये डिस्टेंस क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x। ON, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक x2 है जी। ठीक, और PL, ये है y1। PL, ये y1 है, और QN, ये है, QN क्या है, QN, ये है y2, और RM, ये क्या है, y। RM हम देख रहे हैं ये y है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि PH बराबर LM बराबर, PH कहाँ है, ये वाली दूरी अगर हमें निकालनी हो तो इस दूरी में से ये दूरी घटाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई OM माइनस OL, और OM क्या चीज़ है, x2, नहीं OM है हमारा x माइनस x1। इसी प्रकार से RH निकालेंगे। RH क्या आता है, RH बराबर RM माइनस HM। RH अगर हमें ये निकालनी हो डिस्टेंस, तो उस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा y माइनस y1। इसी प्रकार से R के निकालें, तो R के क्या हो जाएगा, MN बराबर ON माइनस OM। R के ये निकालना है, R के ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ON, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से OM ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या चीज़ है, ये x2 है, माइनस x आ गया। अब अगर हमें निकालना हो QK, तो QK क्या हो जाएगा, QN माइनस KN। QK ये निकालना, तो पूरे में से इतनी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आता है, y2 माइनस y आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। ठीक है, चलिए इसको हम यहीं कर लेते हैं। त्रिभुज RHP जो है, त्रिभुज RHP और त्रिभुज QKP, ये समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ये और ये समरूप त्रिभुज कैसे हैं कि ये बराबर इसके और ये एंगल बराबर इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो इसको लिखेंगे त्रिभुज RHP समरूप है त्रिभुज QKP। और जब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपात में होती हैं। चलिए जी, संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, PH अपॉन RK बराबर RH अपॉन QK बराबर PR अपॉन RQ। अब RH हम देख रहे हैं कि दिस साइड अपॉन PH। अभी देखें कि ये साइड बटे ये साइड, इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अब हम दो त्रिभुज बना लें। ये एक तो हो जाएगा PHR और एक आ जाएगा त्रिभुज RKQ।
अब हम कहेंगे कि ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक है जी, और आर एच ये भुजा बटे ये भुजा, जब ये समरूप होते हैं तो हमारा ये भुजा अनुपात में होती है, और ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक। तो पी आर अपॉन आर क्यू ये आ गया। अच्छा, अब हम कहेंगे पी एच हमने यहाँ पर जो निकाल रखा है वो x माइनस x1 है। क्या है? x माइनस x1। और आर के क्या निकाल रखा है? ये है जी हमारा x2 माइनस x। और आर एच देखें तो आर एच है y माइनस y1, और ये है क्यू के, ये है y2 माइनस y। ये सब हमने यहाँ निकाल रखे हैं। और ये जो है हमारा ये क्या था? ये था m1 और ये m2, यानी कि पी आर जो था m1 और ये आर क्यू जो था m2। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 अपॉन m2। अब स्टूडेंट्स पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड से इसको इक्वल रख लो, तो हो जाएगा x माइनस x1 x2 माइनस x बराबर m1 माइनस m1 अपॉन m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसकी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? m2 x माइनस x1 और m1 x2 माइनस x। अब क्या काम करें? इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, m2x माइनस m2 x1 n1 x2 माइनस n1 x। इसको अब हम इधर ले जाएं, m1 कह लो इसको, तो m2 x माइनस प्लस m1 x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। तो अब क्या होगा? इसको लिखेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो जाएगा m2 m1 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। तो यहाँ से x क्या जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आ गया हमारा x का कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर हम सेकंड को और थर्ड को इक्वल रख लें तो y का देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। क्या जाएगा? y माइनस y1 और y2 माइनस y बराबर m1 अपॉन m2। इसको भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो m2 y माइनस y1 m1 y2 माइनस y, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, m2 y माइनस m2 y1 m1 y2 माइनस m1 y। y वाले को इधर ले आओ, m2 y प्लस m1 y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। यहाँ से y कॉमन निकाल लो, तो m2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1। y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट ये इसका डेरिवेटिव था, डेरिवेशन कि ये जो फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था ये कहाँ से आया, ठीक है। डेरिवेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला जानना ज़रूरी है, ये लगा लो या ये लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए जी, अब हम जानेंगे रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक
कोई आपको रेखाखंड दे दिया, ये रेखाखंड दे दिया, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, ये इसका मध्य बिंदु है जिसको कह लो आप R। इसके कोऑर्डिनेट है कैपिटल X और कैपिटल Y, जबकि ये है x1 y1 और x2 y2। तो उसके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे तो कैपिटल X तो आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ा x1 प्लस x2 y2, कैपिटल Y जो आ जाएगा y1 प्लस y2 y2। तो ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसके हम निर्देशांक बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए जी, अच्छा अब इसके हम कुछ प्रश्न करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 स्टूडेंट्स में कहता है उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए जी, यानी कि उस बिंदु के ये रेखाखंड है, तो ए तो है यहाँ पर हमारा -1 और 7, और बी जो है वो है 4 और -3, ठीक है। ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। तो अब हमें जो इसने दे रखा है कि ये 2 और 3 के अनुपात में इसको विभाजित करता है, तो ये तो हमारा हो गया M1 और ये हो गया M2, ठीक है। और अब हमें निकालना क्या है, ये इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था, तो x तो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब हम ये कहेंगे x1 ये, y1 ये और x2 ये, y2 ये, ठीक है। तो करते क्या है, एक्चुअली इसका इसमें होता है और इसका होता है इसमें। तो M1 क्या है जी, M1 है हमारा 2, तो M1 है 2 और x2 कितना है 4 प्लस M2 कितना है 3 और x1 कितना है -1 अपॉन M1 प्लस M2। 4 दूनी 8 और 3 माइनस का 3 आ गया, ये उस बट्टे 5, तो 8 में से 3 गए, 5/5, तो ये तो हमारे पास आता है कितना 1। अब y निकाल लो, y जो होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 कितना, M1 है 2 और y2 -3 प्लस M2 3 और y1 7 अपॉन 2 प्लस 3, 2 तिया माइनस के 6, 7 तिया 21 प्लस 21/5। अब 21 में से 6 जाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 15, तो 15/5 यानी कि 5 तिया 15। तो स्टूडेंट ये जो हमारा P है, इसके जो निर्देशांक आए हैं वो क्या आ जाएंगे, x = 1 और y = 3, ठीक है। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे 1 और 3, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न 2। और प्रश्न 2 क्या कहता है, कहाँ गया, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं।
चलो जी करते हैं इसको भी ज्ञात। तो ये जो हमारा एक लाइन दे दी, ठीक है, ये है ए और ये है बी। अच्छा, ए के तो कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, क्या दे दिए, 4 और -1, और इसके दे दिए -4 और -3, ठीक है। अब ये समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि इक्वली भाग में बांट रहा है। ये तो आ गया पी और ये आ गया क्यू, ठीक है। अब समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होंगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों दूरी जो हैं ये भी के है और ये भी के है और ये भी के है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ए पी जो है बराबर है पी क्यू के, बराबर है क्यू बी के, और ये तीनों क्या हैं, के हैं जी, ठीक है। और अगर अब हम बात करें पी बी की, ए पी तो आ गया हमारा कितना, के, और अगर पी बी की बात करें तो ये आता है हमारा पी क्यू प्लस क्यू बी। अब पी क्यू बी के और क्यू बी के, यानी कि आ गया 2 के। ऐसी हम निकालते हैं ए क्यू, तो ए क्यू क्या होगा, ए पी प्लस पी क्यू, ठीक है। अब ए पी बी के और पी क्यू बी के, यानी कि आ गया 2 के। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ए पी और पी क्यू का अनुपात पी बी का, भाई अगर इसके लिए निकालेंगे पहले कोऑर्डिनेट के लिए, हम माना इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे कैपिटल X1 और कैपिटल Y1, और इसके हो गए कैपिटल X2 कैपिटल Y2। तो इसके लिए हमें M1 और M2 तो चाहिए। तो AP और QB का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो AP कितना, AP तो हमारा है AP के अनुपात 2 के, यानी काट के क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1:2, या ऐसे भी समझ लो AP अपॉन QB समझ लो। तो K/2 के आएगा, तो K से K कट जाएगा 1/2, यानी कि AP और QB का जो अनुपात है वो आ जाएगा 1:2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे AQ और QB का अनुपात निकालेंगे, तो हो जाएगा 2K/K, तो काट पीट के आ जाएगा 2:1, ठीक है। चलिए P के निर्देशांक निकालते हैं। P के निर्देशांक, अब P के निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो गया X1 Y1 और X2 Y2। तो यहाँ पर हमारे पास M1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा AP और PB, जब इसके लिए निकालेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो M1 तो आ जाएगा 1 और M2 आ जाएगा 2, ठीक है। ये निर्देशांक आ गए। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैपिटल X1, ये हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब M1 कितना, 1, और X2 कितना, चलो एक काम करते हैं, X2 है हमारा -4, तो -4 आ गया, प्लस M2 कितना, ये 2 है, और X1 कितना, X1 है जी 4 अपॉन M1, यानी कि 1 + 2, तो ये कितना आता है, ये हमारे पास आता है -4 और +8/3, यानी कि 4/3, ये हमारे पास आ गया 4/3। पी में स्टूडेंट ये हमारा जो है ना -2 दे रखा है बुक में, ये मिस्टेक से हो गया, यहाँ आएगा -2, तो -2 + 8 यानी कि 6/3, और ये हमारा आता है X1 जो आता है ये आता है 3 × 2 = 6, ठीक है जी।
अब कैपिटल Y1 निकालेंगे तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा, M1 कितना है? M1 हमारा है 1 और Y2 कितना है? Y2 है -3 प्लस M2 कितना है? M2 है 2 और Y1 कितना है? यह है -1। ये आ गया हमारे पास 1 + 2, तो ये आता है -3 और -2/3 यानी कि -5/3। ठीक है, तो हमारे जो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये तो हमारे पास आ गए। एक तो आया 2 और एक आया -5/3। अब हमें इसके और निकालने हैं। चलो जी इसके भी निकालते हैं। अब बिंदु Q के निर्देशांक, अब Q के लिए निकालेंगे। अब Q के लिए ये तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ M1 तो आ जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। ठीक है, M2 ये आ गया, M1 ये आ गया। और हमारे पास कोऑर्डिनेट थे, A तो है 4 - 1 और B है -2 -3, x1 y1 और x2 y2। तो अब Q के लिए निकालते हैं तो x2 तो याद आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 कितना 2 और x2 कितना -2 प्लस M2 कितना 1 और x1 कितना 4 अपॉन 2 + 1। तो ये हमारे पास आता है -4 और +4/3 यानी कि ऊपर आ गया 0, ये तो आ गया 0। ठीक, और y2 निकालते हैं तो M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। M1 कितना 2, Y2 कितना -3 प्लस M1 कितना M1 नहीं M2 कितना 1 और Y1 कितना -1 अपॉन M1 हो गया हमारा 2 + 1 यानी कि आते हैं -6 - 1 अपॉन 3, यह आ जाएगा हमारा -7/3। तो हमारे जो है Q के भी निर्देशांक आ गए। ये क्या आए हैं? एक तो आया 0 और एक आया -7/3। अतः इसको हम लिख देंगे, अतः P के निर्देशांक क्या आए थे? ये आए थे हमारे पास 2 - 5/3। Q के निर्देशांक क्या होंगे? ये है 0 और दूसरा आया है -7/3। तो यूँ करके हमारा ये P और Q के निर्देशांक निकल गए। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये बनाई गई 1 मीटर की दूरी पर। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो AD यहाँ पर 100 गमले रखे गए हैं, ऐसे 10 इस लाइन में, 10 इस लाइन में, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ये AD के 1/4 के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा
ये गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में यहाँ पर AD के 1/5 के, ये जितनी AD दूरी है इसके 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी है, ये बीच की दूरी क्या है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये झंडा गाड़ेंगी वहाँ वहाँ की बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए जी करते हैं। उत्तर 3, निहारिका द्वारा लगाए गए हरे झंडे की स्थिति क्या है। ये जो निहारिका ने लगाया है इसकी ये कहता है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं और 1/4 भाग के बराबर दौड़ता है ये। ठीक है, तो ये इसकी जो स्थिति आएगी ये आएगी 2, 1/4 भाग दौड़ी है। ठीक है, 100 मीटर की दूरी है। तो काट पीट के जो हमारे पास आता है ये आता है 1 स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना एक कॉमा है, ये जो x हमारा आया यहाँ पर देखें हम, तो अगर इसी स्थिति में देखें तो x तो हमारा आया 2, क्योंकि 2 चला है, 2 पर दौड़ है। और y निकालेंगे तो y जो है 100 का 1/4 भागी है। इसको चलो दोबारा से समझ लेते हैं। तो x तो भागी है ये 2 और y भागी है 100 मीटर। पूरी जो दूरी है ये, इसको 100 मीटर भागना था, परंतु 100 मीटर का 1/4 भागी है ये। उसको निकालेंगे हम ऐसे कि 1/4 100 मीटर का, यानी कि इससे काटो तो 25 आ गया। तो पॉइंट जो बिंदु M है वो 2 और 25 आ गए इसके निर्देशांक। ठीक है, तथा प्रीत द्वारा लगाए गए लाल झंडे की स्थिति, तो ये क्या आएगी 8 वाले पे दौड़ रही है ये, तो x तो 8 आ गया और 1/5 भागी है 100 की, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा जी, इसको हम मान लेते हैं n। चलिए इसको करते हैं। ये जो है 5 से इसको डिवाइड करने पर ये आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो n के पॉइंट ये आ गए। अब हमारे पास क्या था कि ये जो है, एक मिनट, हमारे पास ये MB आ गया और ये MB। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। चलिए, अब जो M था, जो पहली लड़की थी वो दौड़ती, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आए हैं, और दूसरा N था, N के तो आए 8 और 20। ठीक है, और उसके आए थे 225। अब जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं, कहाँ कहाँ गाड़े हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। चलिए निकालते हैं, x1 y1 और x2 y2। तो उनके जो बीच की जो दूरी होगी वो हो गई mn। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना हो गया 20, नहीं x2 है हमारा 8, तो ये हो गया 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, इसका अंडर दी रूट। तो ये तो हो गया 6 का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर। तो ये कितना आया 36 प्लस
25, तो इनके बीच की जो दूरी आ गई 61। झंडों के बीच दूरी कितने के √61, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहती है, ये कहता है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में एक नीला झंडा गाड़ने झंडों को मिलाने वाली रेखा पर ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब उसे जो झंडा जो है, ये जो दो झंडे हैं इनके बीच में यहाँ नीला झंडा गाड़ना है। तो वो कह रहा है कि कहाँ पर गाड़े वो झंडा ताकि ठीक बीच में आए। तो हमें पता है कि भाई ये मध्य बिंदु होना है ये, तो इसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आते हैं उसको निकालना होगा यहाँ पर। तो ये हमने P बिंदु मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो अब चूँकि P M और N के मध्य है, अतः x = x1 + x2/2। तो x1 कितना 2 + 8/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5। और y क्या होगा y1 + y2/2। y1 है 25 + 20/2, तो ये हमारा आ गया 45/2, तो यानी कि 22.5। तो नीला झंडा 5वीं रेखा में, अतः नीला झंडा 5वीं रेखा में, तो x तो हमारा आया 5 और y आया ये 22.5 मीटर ऊपर गाड़ना चाहिए। चलिए ये भी हमारा हो गया।